नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आपका व्यवसाय अचानक चलते चलते रुकने लगे, अनावश्यक हानि होने लगे, ग्राहक कम होने लगे या ग्राहक तो आए पर व्यवसाय ना हो, अचानक से साझेदारों से अनबन हो जाए या साझेदार हट जाए, अचानक कर्ज देने वालों का दबाव आ जाए, आप कर्ज समय पर ना चुका सके, घर परिवार में इस तरह की उलझनें शुरू हो जाएं कि आप व्यवसाय पर पर्याप्त धन ना दे पाएं, अचानक दुर्घटनाएं अथवा बीमारियों के प्रकोप आने लगे, अचानक कर्मचारी काम छोड़ दे, समय पर आप डिलीवरी ना दे पाएं जबकि आपके पास सभी साधन पर्याप्त हैं, दुकान व्यवसाय में उलझन बढ़ जाए, आपका मन अपने ही व्यवसाय दुकान में ना लगे, सामने वाला छोटा दुकानदार बढ़ता चला जाए जबकि आपकी स्थिति कमजोर होती चली जाए, टोने टोटके आदि में सुधार के उपाय असफल हों, अचानक से चोरी हो जाए अथवा आग लग जाए, शाम को करीने से लगे सामान सुबह बिखरे मिले, अचानक धोखा मिले, मार्केट में या व्यक्तियों के पास पैसे फंस जाए, पूंजी फंस जाए, अचानक से पूंजी डूबने की स्थिति बन जाए तो मान लीजिए कि सब कुछ सामान्य नहीं है, कुछ तो है जो समस्या उत्पन्न कर रहा। दूसरी बात है, आपकी नौकरी ठीक ठाक चल रही है कि अचानक छूट जाती है, बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है और कुछ कुछ समय के अंतराल पर नौकरी छोड़ देनी पड़ती है, अच्छे खासे सरकारी नौकरी में भी आप निलंबित हो जाते हैं, आपको विवाद या मुकदमे का सामना करना पड़ता है, कभी कभी बिना गलती के बिना कारण के यह सब हो जाता है, कभी किसी और की गलती आपके सर आ जाती है, अचानक से आपके सह कर्मचारी आपसे दूरी बनाने लगते हैं अथवा आपका अधिकारी नाराज रहने लगता है, नौकरी में अचानक से उलझन शुरू हो जाती है और आपका मन नहीं लगता, आपके पास पर्याप्त क्षमता है, योग्यता है और आप पूरी मेहनत भी करते हैं पर आपको पर्याप्त परिणाम नहीं मिलते, अचानक से परिवार घर में ऐसी उलझनें शुरू हो जाती है कि आप अपनी नौकरी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते और परेशानी उठाते हैं, पूरी मेहनत पर भी आपको अपमान सहना पड़ता है, आपको आपके काम का श्रेय नहीं मिलता, आपके पास सारी योग्यता है, क्षमता है पर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, जबकि कम योग्यता और क्षमता वाला बढ़ता चला जा रहा है, उसे नौकरी भी मिल जा रही, अच्छे पद भी मिल जा रहे हैं, यदि ऐसा कुछ आपके साथ है तो आपको तुरंत किसी विद्वान ज्योतिषी से भी संपर्क करना चाहिए और किसी अच्छे देवी साधक से भी संपर्क करना चाहिए। तीसरी बात है, आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और आपके पास पर्याप्त साधन भी हैं, शुरू करते समय पर आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता, बीच में अड़चनें आ जाती है, सहयोगी हट जाते हैं, अनावश्यक हानि अथवा खर्च होता है, कानूनी दिक्कतें आ जाती है, फाइनेंस करने वाले ही हट जाते हैं, घर परिवार में परेशानी उपद्रव शुरू हो जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें शुरू हो जाती है, आपकी पूंजी और मेहनत डूबने लगती है, आप दुकानदार हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं कि अचानक आपकी परेशानी शुरू हो जाती है, आपके आसपास कोई आपका विरोधी अथवा कॉम्पिटिटर नहीं है, फिर भी आपकी दुकानदारी ठप होने लगती है, आप चाहकर भी अपनी दुकान नहीं चला पा रहे हैं, आपका व्यवसाय अच्छा खासा चल रहा कि कर्मचारी ही भाग जाते हैं अथवा किसी एक कारण से आपका काम रुक जाता है, यदि ऐसा कुछ है तो आपको मानना चाहिए कि अचानक से आप किसी बुरी ऊर्जा या शक्ति की चपेट में आ गए हैं, जो या तो भेजा गया है या आपके किसी काम से वह आपसे रुष्ट हो, आपको प्रभावित कर रहा है, आपको बेहतर तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। चौथी बात है, आपने पूरी मेहनत से पढ़ाई की, अच्छे अंक और ग्रेड डिवीज़न भी मिले, आप प्रतियोगी परीक्षा में पास कर सकते हैं पर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, जबकि कम योग्यता क्षमता वाला नौकरी पा जा रहा, आप नौकरी के लिए पर्याप्त प्रयास भी नहीं कर पा रहे हैं, कभी खुद की परेशानी आ जा रही है तो कभी घर परिवार में परेशानी हो जा रही, आप आईएएस की परीक्षा निकालने की क्षमता रखते हैं पर आपकी पारिवारिक स्थिति कुछ इस स्थिति में हो जाती है कि आप नौकरी के लिए प्रयास तक नहीं कर पाते, आपको जब कभी किसी के सहयोग की ज़रूरत होती है आपको सहयोग नहीं मिल पाता, जो सहयोग करने योग्य है वह सहयोग नहीं करते और जो चाहते हैं कि सहयोग करें वह इस योग्य नहीं होते, कुल मिलाकर जब आपको सहयोग चाहिए मिल ही नहीं पाता, आपके घर परिवार की उलझनें बढ़ जाती है, जब कुछ बनना होता है वैसे स्थिति सामान्य दिखती है, आपकी कुंडली और ग्रह योग्य कहते हैं कि आप बड़े अधिकारी बनोगे किंतु आपको चापरासी की भी नौकरी नहीं मिल पाती, अब ग्रह क्या करेंगे जब उनके प्रभावों को ही कोई शक्ति प्रभावित कर दे, तो ऐसा होता है, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको किसी अच्छे जानकार से मदद लेनी चाहिए, यहाँ केवल आपके चाहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि यह समस्या आपके घर परिवार से संबंधित है, आपके घर के मुखिया को अपने घर और परिवार का विश्लेषण किसी अच्छे जानकार से कराना चाहिए, इन स्थितियों के लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं,
उपरोक्त स्थितियों में से कुछ के कारण ग्रह हो सकते हैं। ग्रहीय स्थितियों में भी परिवर्तन व्यक्ति को गंभीरता से प्रभावित करता है, किंतु अचानक होने वाले परिवर्तनों के लिए अक्सर भिन्न शक्तियाँ और ऊर्जाएं हो सकती है। कई कारक जैसे कुल देवता, देवी, पितृ, घर में उपस्थित ब्रह्म, प्रेत आदि भी हो सकते हैं, जबकि समग्र परिवार की ग्रह स्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। किसी ने कुछ कर करा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जाएं जिम्मेदार होती है, जो स्थान क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है अथवा कोई भेज सकता है। घर, परिवार या संबंधित मकान, दुकान से जुड़ी ऊर्जाएं भी इसके कारण हो सकते हैं। किसी द्वारा किया विचार कारण हो सकता है। ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन कारण हो सकता है। किसी द्वारा किया गया श्राप, बद्दुआ कारण हो सकता है। पारिवारिक दोष तो एक कारण हो ही सकता है। इन सब का निराकरण तब तक पूर्ण रूप से संभव नहीं हो सकता जब तक कि इनकी ज्योतिषीय और तांत्रिक दोनों तरह से पूर्ण विश्लेषण न किया जाए। इस हेतु दोनों प्रकार से विश्लेषण कराने के बाद एक उपयुक्त पद्धति पर लगातार काम करना चाहिए और बार बार अलग अलग टोने टोटके नहीं आजमाने चाहिए, क्योंकि इनमें भी ऊर्जा होती है और कभी कभी आपस में ही टकराकर अन्य उपायों को भी असफल कर देती है। मैं अपनी वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी बताने की कोशिश की हूँ जिससे लोग फेस तो करते हैं, जिससे लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन वजह नहीं समझ में आती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ हद तक ज़रूर जानकारी मिली होगी और आपको लाभ होगा और आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि हम किस समस्या से ग्रसित हैं। मेरी वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं अपनी वीडियो में किसी और जानकारी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।